तो हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं एक होल्डर, दो बटन और एक सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं। क्या होता है कि घर में इलेक्ट्रिशियन का बुलाना पड़ जाता है, कई बार बोर्ड जल जाते हैं, स्पार्किंग करने लग जाते हैं या इनको चेंज करना होता है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होता है या उनके पास लेके जाना पड़ता है। पर आप क्या कर सकते हैं, इनको घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो होल्डर के दो वायर होते हैं उनको सबसे पहले अपने को सॉकेट के अंदर इस तरफ लगाना होता है। उसके बाद में इसको अच्छे से लगा दीजिएगा ताकि स्पार्किंग ना हो, क्योंकि कई बार ढीला रहता है तो स्पार्किंग का भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है जी। इसको लगाने के बाद में जो है आपको दूसरा वायर लेना है और जो दो बटन होते हैं उनके किसी भी बटन के अंदर ऊपर की साइड के जो बोल्ट होता है उसके अंदर लगा दीजिएगा। उसको स्क्रू को ढीला करके उसके अंदर कस देना है। ठीक है, तो इससे अच्छे से कस दीजिए आप। अच्छे से कसने के बाद क्या होता है कि उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि ये जो फेज होता है वो दोनों बटनों को अपन को एक कनेक्शन करना होता है। तो दोनों बटनों को अपन को नीचे के जो बोल्ट होते हैं, दोनों नीचे के बोल्ट, उनको अपने को एक कनेक्शन करना है दोनों का। ठीक है, तो दोनों का फेज को हम एक कर देंगे। तो नीचे वाले जो बटन है उनके दोनों बटनों के जो बोल्ट होता है उसके बीच में अपन एक कनेक्शन बना देंगे। तो यहाँ पर बनाकर कस देते हैं अपन अच्छे से, ताकि स्पार्किंग, देखिए दोस्तों, अगर स्पार्किंग होती है तो बोर्ड जलने का थोड़ा खतरा रहता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ताकि घर में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, लाइन पूरी जल जाती है, तो ऐसा नहीं होगा अगर अपन इसको अच्छे से कस देंगे। ठीक है, तो ये लगने के बाद में क्या होता है दोस्तों, अब ऐसे, तो अब जो लास्ट वाला सीन रहा दोस्तों, अपने को सॉकेट का और इस बटन का कनेक्शन करना होता है। तो सॉकेट का और बटन का कनेक्शन हम कर देते हैं। इस एक बटन को इसमें लगा के एक कनेक्शन बना देंगे दूसरे सॉकेट के अंदर आराम से। सॉकेट का कनेक्शन कर देते हैं। यह करने के बाद आपका दो बटन, एक होल्डर और एक सॉकेट का अच्छे से कनेक्शन हो जाता है और आपका बोर्ड रेडी हो जाता है। फिर आप बोल जो भाई अब लाइन का करंट का। तो दोस्तों ये सारा काम होने के बाद अब हम आ गए सप्लाई की ओर। तो सप्लाई के दो करंट होते हैं, जो करंट के तार होते हैं दो, काला और लाल, ऐसे तार मिल जाएंगे आपको। उनको आपको एक तो ये बटन का जो होता है नीचे का हिस्सा है इसमें लगाना है आपको। ठीक है, तो आराम से लगा दीजिएगा इसको भी। इसको लगाने के बाद में जो है, अब जो दूसरा वाला जो वायर है, एक मिनट रुकिए, पहला वायर तो आपने लगा दिया इस वाले में, बटन का जो इसमें या दूसरे वाले बटन के नीचे वाले, दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। तो जो दूसरा वाला वायर है उसको आपको लगाना है सॉकेट के जो होल्डर का जो वायर लगा हुआ इसके अंदर, इसके अंदर अच्छे से कस देना है ताकि सप्लाई बराबर मिलती रहे। ठीक है, दोनों के अंदर लगा देना है। इसको लगाने के बाद में आपका जो बोर्ड जो है तैयार हो जाता है और एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें जो बल्ब लगा के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बोर्ड बनकर तैयार हो गया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, ये अपन बल्ब लगा देते हैं और दोस्तों देख लीजिए बल्ब अच्छी तरह से जल रहा है। ओके, अच्छे से बोर्ड जल रहा है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब इसके सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन ने लगा दिया चार्जर और ये मोबाइल। ठीक है, तो इसका बटन चालू कर दिया है और दोस्तों ये देख लीजिए अच्छे से मोबाइल चार्ज हो रहा है। ठीक है जी, और अच्छे से मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो बोर्ड बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है। और यार वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इलेक्ट्रिशियन से जुड़े हुए वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।